अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चीन और ताइवान के हवाले से कि चीन और ताइवान के दरमियान बहुत ज़्यादा कुशीदगी पैदा हो गई है और इसका ज़िम्मेदार अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि जब से ताइवान चीन से अलग हुआ इनके दरमियान ऐसी कुशीदगी कभी भी पैदा नहीं हुई। और जब से अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट शुरू की है, नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया है, तो तब से चीन और ताइवान के दरमियान इतनी ज़्यादा कुशीदगी है कि जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब एक तरफ तो ताइवान है जिसको अमरीकी हिमायत हासिल है और अमरीका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। दूसरी तरफ चीन है। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा, यूनाइटेड नेशन भी इस चीज़ को मानता है और इवन अमेरिका भी मानता है कि ताइवान जो है वो ऑफिशियली चीन का हिस्सा है। चीन दुनिया के सामने वन चाइना पॉलिसी रखता है जो 1979 के अंदर मानी गई, और कहता है देखो ताइवान चीन का हिस्सा भी माना जाता है और उसके बावजूद अमेरिका जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है चीन के मामलात के अंदर। ये बहुत गलत है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कहता है कि अगर ताइवान ही तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहता तो मैं तुम्हें क्यों इजाज़त दे दूँ कि फोर्सफुली तुम ताइवान को अपने साथ मिला लो। तो ये दो मौक़िफ़ हैं दुनिया के सामने। हम ये देखेंगे कि किसका मौक़िफ़ दुनिया के अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, दुनिया किसके मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। और इसी वाले से अफ्रीकी ममालिक जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने किस मुल्क की हिमायत का ऐलान किया है ये भी मैं आपके साथ रखूँगा और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आने वाले वक्त में अगर ये जंग नहीं होती और पीसफुली मामला तय होने की तरफ जाते हैं तो फिर किस मुल्क को ज़्यादा हिमायत हासिल होगी। और अगर वोट के ज़रिए यूनाइटेड नेशंस में ये मसला हल होता है तो फिर किसके पास ज़्यादा वोट होंगे और कौन जीतेगा। तो इस वाले से अफ्रीका वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करते हैं चीन और ताइवान के हवाले से, और मैं आपको बताऊं कि जब से नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विज़िट किया तब से ताइवान और चीन के दरमियान मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पेलोसी ने विज़िट किया चीन के मना करने के बावजूद और ताइवान ने भी उसको वेलकम कर दिया। तो जब वो वापस गई तो ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया। उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजी मशक़ें की, जंगी जहाज़ भी उड़ाए उसकी हदूद में, बैलिस्टिक मिज़ाइल भी मार दिए, वारशिप्स भी ले गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और हाई अलर्ट पे डाल दिया। फिर 2-4 दिन मशक़ें जारी रहीं, मामलात ठंडे हुए, लेकिन शायद अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने एक और जो है वफ़द भेज दिया ताइवान, और उस हवाले से खबरें ये थीं कि इनके दरमियान जो है वो कोई खुफिया माहदे हो रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, और ताइवान का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बातें हो रही हैं ताकि अगर चीन हमला कर भी देता है तो ताइवान उसका मुँह तोड़ जवाब दे, और साथ ही साथ उसको अपनी हिमायत का भी जो है पूरी हिमायत की गारंटी भी दे दी। अब जब ये चीज़ हुई तो दोबारा चीन जो है वो गुस्से में आ गया और उसने फिर मशक़ें शुरू कर दी। तो ये सूरत हाल वहाँ पर पैदा है कि बार-बार जो है वो ताइवान को घेर लेता है चीन, उस तरफ से अमरीकी वफ़द आ जाते हैं और चीन को गुस्सा आता है, और क्योंकि ताइवान उनको बार-बार वेलकम करता है तो ये बहुत ज़्यादा तनाज़ा पैदा हो जाता है। अब जो नई अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अमेरिका ने ताइवान के अंदर एक और वफ़द भेजा है, और वो किस लिए भेजा है कि उसके साथ वो तजारती मामलात सेट कर रहा है और तजारत का ऐलान करने वाला है। तो ये एक नई अपडेट आ गई उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो ठीक है कि पावर के ज़ोर पर अमेरिका भी ताइवान के साथ जो है खड़ा है और उसकी हिमायत कर रहा है, लेकिन क्या दुनिया भी इस पावर को मान रही है, उसके मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, या दुनिया किसके साथ खड़ी है। तो इस हवाले से जो दुनिया का मौक़िफ़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब पीसफुली फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रेज़ोल्यूशन ही प्लेस कर देता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो उस रेज़ोल्यूशन में किसके हक़ में बात होगी, दुनिया किसके हक़ में ज़्यादा वोट करेगी, इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अफ्रीका जो है उसने ऐलान कर दिया है कि वो चीन के साथ खड़ा है, चीन के मौक़िफ़ की तायीद करता है और ताइवान गलत कर रहा है, क्योंकि वो चीन का हिस्सा है और उसको चीन की बात माननी चाहिए। अब पहले भी जब नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया था ताइवान का तो उस वक्त भी उन्होंने उसकी मज़म्मत की थी कि नैन्सी पेलोसी ने गलत किया और चीन जो है वो उसको मना कर रहा था, तो उसको मना हो जाना चाहिए था। अब अफ्रीका के चंद ममालिक का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जिन्होंने खुल के अमेरिका की मज़म्मत की है और ताइवान की और चीन की हिमायत की है। उनमें हैं एरिट्रिया, ज़िम्बाब्वे, कांगो वगैरह, इन्होंने खुल के सामने आए हैं। और जो कि ताइवान की हिमायत कर रहे हैं उसमें हैं सोमालीलैंड और एस्वाटिनी। ये ममालिक जो हैं वो सामने आ रहे हैं ताइवान के जो है हक़ में। तो ये बेसिकली इनके वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर जंग नहीं होती, क्योंकि जंग हो जाती है तो ये दुनिया की तबाही का ज़िम्मेदार होंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री और दुनिया जहान की इनके पास जो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। तो ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं अगर जंग हो जाती है। तो अगर जंग नहीं होती, दूसरी तरफ भी देखा जाए, अगर जंग नहीं होती तो फिर मामलात जिस तरीके से तय होंगे, तो चीन जो है उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सरगर्म है और दुनिया को अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए तैयार कर रहा है।
तो ये अफ्रीकी ममालिक के हवाले से अपडेट्स थी। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।